हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापर रोमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस SHE, शी महिलाएं नहीं, SHE दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, आज इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से, अगर जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, अगर हम केवल एक ही सेल की रिएक्शन लेके चले तो क्या होगा। एक ही सेल की रिएक्शन क्लियर करते हैं सारी बात। फिलहाल पहले जानते हैं ये SHE होता क्या है। It is an electrode that scientists use to reference on all half cell potential reactions। आप लोगों ने पहला वाला वीडियो जो सबसे स्टार्टिंग का था इसका वो आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। कि एक तरफ हमने एक जिंक का रॉड लिया, जिंक का वेसल लिया हुआ था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था जिसमें, और दूसरे साइड हमने जो हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शंस थी वहां पे क्या हो रहा था, हमारे पास कॉपर का सॉल्यूशन था, राइट, कॉपर सल्फेट दैट इज, और कॉपर की रॉड लगी हुई थी। यही सब तो हमने पढ़ा है पहले। तो यानी कि दो लोगों के बीच में, दो लोग कौन कौन से थे, पहला हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड द सेकंड वन इज रिडक्शन हाफ सेल, राइट। उन दोनों में हम अभी तक पोटेंशियल वगैरह मेजर कर रहे थे, राइट। यहां पे हमें देखना है केवल एक वेसल, यानी कि हमने एक सेटअप लगाया, दो जरूरत नहीं पड़ी, बस एक सेटअप लगाया, उससे हम हर एक को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक कॉपर वाला जो डैनियल सेल हमने पढ़ा हुआ है, अब हमें सिर्फ जिंक उठाया और हमारे पास कॉपर का सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है या कॉपर के हाफ सेल की जरूरत नहीं है, उसको उठाया SHE से मेजर कर दिया, हमें इसका पोटेंशियल पता चल जाएगा। यही होता है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड दैट साइंटिस्ट यूज टू रेफरेंस ऑन ऑल हाफ सेल पोटेंशियल रिएक्शंस, ठीक है, सारे हाफ सेल पोटेंशियल रिएक्शंस में फिर इसका यूज होता है। नाउ the value of SHE potential is 0. This SHE is basically a standard, just a second, it is standard hydrogen electrode, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो SHE पोटेंशियल इज 0। ये जो बच्चों SHE पोटेंशियल है ये 0 होता है, ठीक है। जब इसकी कैलकुलेशन पूरी की गई तो ये पता चला कि इसकी जो पूरे की सेल की रिएक्शन हो रही होगी उसका SHE जो इलेक्ट्रोड निकलेगा, पोटेंशियल निकलेगा, वो 0 वोल्ट निकलेगा। अब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे, तभी तो हम दूसरे एक सेल को लेके आते हैं केवल और इससे मेजर करते हैं। इसका तो 0 हो गया, दूसरे का हम अपने आप निकाल लेंगे। ये सारे बेसिक्स आपके अभी तक क्लियर हो गए होंगे ना, कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे होता है वो कैसे यूज होता है, किस तरीके से उसे निकालते हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए यहाँ तक के लिए, ठीक है। नाउ 0 which forms the basis needs to calculate the cell potential, as I told you। अगर एक को हमने 0 मान लिया, हम बेसिकली करते क्या थे, याद है ना, E ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल जब हम निकालते थे तो वो इक्वल होता था E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। यही तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। पोटेंशियल जब निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैथोड में से एनोड को माइनस कर देते थे। ये भी हमें याद है कि दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे। अब हमने आपको बोल दिया एक को 0 मान लो। वन मोर थिंग बच्चों, ये जो SHE होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये जो होता है आपको मैंने बताया 2 वेसल्स होंगी जस्ट इन केस। एक तो हमारा SHE वाला, अभी ये पूरा बताएंगे किस तरीके से बनता है, और सेकंड आपका कोई भी हो सकता है, आप जिंक वाला सोल्यूशन ले लो, कॉपर वाला, या कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको बगल वाले को मेजर करने के लिए काम आता है। यहां पे एक बात आपको याद रखनी कि इसको इस साइड रखेंगे या फिर यहां पे रखेंगे, ये सब बातें याद है ना। एक को राइट साइड रखते हैं, एक को लेफ्ट साइड। कैथोड वाला हमारा राइट साइड रहता है, ये राइट साइड रहता है, ये लेफ्ट साइड रहता है। इसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं और ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। यही तो बात करी थी हम लोगों ने। यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चों, ये जो SHE है ये एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी यूज हो सकता है, एज अ रिडक्शन वाला भी यूज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनोड भी बन जाता है, कैथोड भी बन जाता है, ठीक है। ये एनोड भी बन जाता है और कैथोड भी बन जाता है, ये आप पे डिपेंड करेगा आपको किस साइड इसको उठा के रख देना है, ठीक है। नाउ यहां तक की बात क्लियर होगी, ओके। तो नीड्स टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, तो आराम से सेल पोटेंशियल आ जाएगा यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स और डिफरेंट कंसेंट्रेशन। अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेके, अलग अलग कंसेंट्रेशन लेके, ये कॉन्सेंट्रेशन आज जो आपको मैं बताऊंगी वो बेसिकली स्टैंडर्ड में होगा,
ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब वही 1 मोल रख देंगे हम लोग। आपको पता है नर्स इक्वेशन वगैरह जब यूज करेंगे हम लोग तो क्या होगा, फिर उसके बाद वो बिना इसके भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड, क्योंकि नर्स इक्वेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज हम लोग स्टैंडर्ड पे ही बात करेंगे। स्टैंडर्ड वाली बात आप अभी तक जान चुके होंगे सारी। तो अगर हम एक शॉर्ट में चीज बोले व्हाट इज SHE, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड होता है जो क्या करता है, सारे कैलकुलेशंस को काम करवा बेसिस सारे कैलकुलेशंस को सारी ही जितनी भी हमारी रिएक्शन है, जिस सेल में किस सेल में उठा के किसको मेजर कर पाएंगे उसके काम आता है। ठीक है। नाउ इस स्लाइड पे आते हैं। द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बच्चों आप नाम से समझ रहे हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो जिसमें अच्छा अगर इस वर्ड को हम तोड़ें, राइट, स्टैंडर्ड, इसमें 3 वर्ड्स इंक्लूडेड हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट, ये 3 वर्ड से मिलके बना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर हम बोले स्टैंडर्ड तो आप अभी तक समझ गए होंगे क्या होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड आपकी नजरों में। सीधी सी बात है यार, जिसमें कंडीशन सारी स्टैंडर्ड ले लें, यानी कि 1 मोल कंसंट्रेशन ले लें, 1 ATM पे हम लोग प्रेशर ले लें, 1 ATM बोल लो, 1 बार बोल लो। ये और क्या होता है, और क्या होता है मैम, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। टेम्परेचर हम कितना लेते हैं बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसको आप 25 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 298 केल्विन बोल लो, और 298 केल्विन बोल लो। ठीक है, ये बात हम लोग को याद होगी, याद है। स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें लेते हैं। हाइड्रोजन बच्चों ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे H2 गैस की कोई बात हो रही होगी, अभी पता चलेगी आपको किस तरीके से बना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई बात हो रही होगी। इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज अ रॉड, इट इज अ रॉड। कौन सी रॉड है, किसी भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव काम आएगा, तो एक रॉड है, ईदर कैथोड और एनोड, एज आई टोल्ड यू, राइट। तो ये इसीलिए इसका नाम है SHE। ठीक है, द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेल। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रो कोटेड विद अ लेयर ऑफ प्लैटिनम ब्लैक। इसका क्या मतलब है, यहां पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस वन, यहां पे कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो SHE है ये इंपॉर्टेंट भी है, डायग्राम याद रखिएगा आप लोग, किस तरीके से इसको मैं बताऊंगी वो भी याद रखना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मतलब हम लोग बेसिकली एक वेसल लेते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है हमको, यहां पे हमें इस तरीके से एक ये बनी होती है, ये ऐसे करके डायग्राम, ठीक है। यहां से हमें क्या करना है, इसके अंदर ये जो एक पाइप टाइप की आपको दिख रही है, यहां पे हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं जो कि 1 ATM में होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस हमने डाली है 1 ATM, 1 ATM क्यों, बिकॉज वी आर टेकिंग एवरीथिंग इन स्टैंडर्ड वैल्यू, इन इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन को 1 ATM ले लेते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, अब ये 1 ATM हाइड्रोजन गैस यहाँ से अंदर जाएगी। अब बेटा आप सोचो कि हमें यार कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई तो बात आएगी, और उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, राइट। सिर्फ हाइड्रोजन गैस भेजेंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक, यहां पे एक आपको ये रॉड दिख रही है, ये रॉड दिख रही है, राइट। ये बेसिकली होती है हमारी प्लैटिनम की रॉड। किसकी होती है, प्लैटिनम की रॉड। दिस इज अ प्लैटिनम रॉड, देखो ये लिखिए ना, इट इज अ प्लैटिनम रॉड बोल लो या वायर बोल लो, इसमें प्लैटिनम की रॉड या वायर लगा देते हैं। अभी पूरी एक एक चीज समझाते हैं क्या किसका काम होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ब्लैक कलर का प्लैटिनम फॉइल, इसको प्लैटिनम ब्लैक भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्लैटिनम फॉइल या प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। और नीचे ये जो सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। हमें तो बेसिकली H+ आयंस उसमें से निकलेंगे, ये काम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी हम मान सकते हैं यहाँ पे। नाउ होता क्या, देखो हमने एक 1 ATM, मतलब इतने कम 1 ATM स्टैंडर्ड में प्रेशर को अंदर किया, राइट। 1 ATM इज वेरी लेस, राइट। जितना भी हमारा पोटेंशियल होता है, तो 760 mm ऑफ Hg एंड सो ऑन, तो हमने 1 ATM ले लिया इसको, ठीक है। 1 ATM में हाइड्रोजन गैस को अंदर किया, हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर डाला, इससे क्या हुआ, ये जो बच्चों प्लैटिनम होता है ना, इसका एक काम होता है, प्लैटिनम की हमने फॉइल क्यों यूज करी है, प्लैटिनम की हमने यहाँ पे फॉइल क्यों यूज करी है, वायर क्यों यूज करी है, बच्चों ये जो प्लैटिनम होता है ना, ये हाइड्रोजन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है,
एब्जॉर्ब भी करता है बेसिकली, लेकिन एब्जॉर्ब हम बोल देते हैं, एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेता है। और हमारा काम क्या है, हमें यहाँ पे अपना सेल की कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके यहाँ पे क्या काम आएगा कि जब ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है अपने आप। ठीक है, क्या हो रहा है, यहां से हमने हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजा, ये हाइड्रोजन गैस जाते 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 यहां आई प्लैटिनम की फॉइल से और इससे चिपक गई, जाके यहाँ पे चिपकती जा रही है, नीचे चिपकती जा रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H+। अब क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन किसका, हमारा HCl या H2SO4, जिसका भी मान लो, दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां से H+ निकल रहे होंगे, H+, तो ये भी चिपक रहे होंगे इससे जाके। इससे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होगी। इस पूरे काम से क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मेंटेन्ड। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर देंगे। क्या होगी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी। ये जो H2 है ना, H2 हाइड्रोजन गैस, H2 ये एक इक्विलिब्रियम बनाएगी यहाँ पे आयंस 2H+। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी मेंटेन हो गई। भाई जितनी H2 गैस है उतने H2 आयंस होते जा रहे हैं। और बच्चों जो एक्स्ट्रा गैस है यहाँ पे पूरे में, जो एक्स्ट्रा H मॉलिक्यूल्स H के जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, वो इन बबल्स के फॉर्म में निकल जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा H है वो बबल्स के फॉर्म में निकल जाएंगे। अभी तक आपको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। ये पूरी ही कहानी एज इट इज आपको याद भी रखनी है, कई बार ये इसी तरीके से आपको मेंशन करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, तो ये आप पूरा याद रखना। नाउ इतनी बातें आप समझ गए। क्या काम है प्लैटिनम फॉइल का, प्लैटिनम फॉइल का काम ये होता है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है हाइड्रोजन को। ठीक है, और हमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को बना के दे देती है, जिसमें क्या हो रहा होता है कि H2 से H+ बन रहा होता है, या बोल लो H+ से H2 बन रहा होता है, दोनों एक ही बात है एक जगह। इसीलिए मैंने बोलता ना स्टार्टिंग में, ये ऑक्सीडेशन की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और रिडक्शन की तरह भी। देखो यहां जा रहा है तो ये क्या हो रहा होगा, H2 से H+ बनना, यानी कि किसी H से H+ बनना इज ऑक्सीडेशन, इट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। ठीक, और पॉजिटिव से 0 यानी कि H+ से H2 बनना इज रिडक्शन। तो ये H2 से H+ भी बन रहा है, H+ से H2 भी, इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन कर देता है। ये पूरी बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड, अभी जो कहानी बड़ी बताइए आपको, थोड़ा थोड़ा रीड करते हैं क्या है उसके बारे में। द इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड द प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट। ठीक है, बबल हो रही है उससे, निकल रही है उससे। The concentration of the reduced form and the oxidized form of hydrogen is sustained at unity with following conditions. Pressure of the hydrogen is equals to 1 bar बोल लो, 1 atm बोल लो। ठीक है, ठीक है, हमने पता है, हमने स्टैंडर्ड में लिया। ये क्यों है, ऐसा क्यों किया, बिकॉज वी आर टेकिंग एवरीथिंग इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बात याद रखना। कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन ऑफ द सोल्यूशन इज 1 मोलर। ये भी मैंने आपको बताया 1 m कंसेंट्रेशन लेना है। क्यों, अगेन सेम रीजन, बिकॉज वी आर टेकिंग एवरीथिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक पॉइंट और होगा इसमें, तीसरा पॉइंट आपका कुछ इस तरीके से होगा कि टेम्परेचर इज टेकन एज 25 डिग्री सेल्सियस बोल लो, या फिर 298 केल्विन। ठीक है, या तो 25 डिग्री सेल्सियस या तो 298 केल्विन। क्यों, अगेन सेम रीजन, बिकॉज वी आर टेकिंग एवरीथिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है ना, क्या कैसे हमने रखा है, ब्लैक फॉइल क्यों लिए, क्या क्यों हुआ, सब पता चल गया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नाउ ये टॉपिक ना बच्चों जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। कंपटीशन वगैरह में भी कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर चीज के लिए चीज इंपॉर्टेंट है। जितना छोटा है, मतलब टॉपिक बहुत बड़ा घसीटने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो इसीलिए सेपरेट वीडियो है। ठीक है, नाउ आपको पता है ई ऑफ सेल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई ऑफ एनोड माइनस ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। जो मैं बोलती हूँ ना, आपको पता है, वो आपको सच में पता होनी चाहिए अगर आप इस तक पहुंच गए हो तो। लाइक अगर आप स्टैंडर्ड SHE हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हो, तो उसके पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, वरना फिर क्या फायदा है। क्योंकि ये बेसिकली हम ले क्यों रहे, मेजर करने के लिए ना, एक को उठा के लाए। अब आपको बाकी के पहले तो मेजर करना आना चाहिए, तब तो आप उठा के ला के इससे करोगे।
ठीक है, तो ये सारी बातें जानने के पहले बाकी बातें भी जरूर से जान लेना, ठीक है। नाउ ई ऑफ सेल, बेसिकली यहाँ पे ई भी लिख सकते हो बच्चों आप, और आप ई नॉट भी लिख सकते हो। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। ई क्या होता है, जनरल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ई है। यहाँ पे हम पोटेंशियल को ई से मेंशन करते हैं, राइट, ई लिख देते हैं तो वो पोटेंशियल होता है। ई नॉट का मतलब क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल याद रखना। आप ई भी बोल सकते हो और ई नॉट भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ई कब बोलोगे, जब नर्स इक्वेशन वगैरह किसी भी कंसंट्रेशन में दे देगा, किसी भी उसका टेम्परेचर कुछ भी होगा, कुछ परफेक्ट नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। और ई नॉट कब लोगे, जब सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस गिवन होंगी, ठीक है। नाउ ये क्या होता है बच्चों, कैथोड में से हम एनोड को माइनस करते थे, रिमेंबर, कैथोड में से एनोड को माइनस करते थे और दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे। तो यहां से हम बोलेंगे ई ऑफ कैथोड माइनस 0। अच्छा, अब ये जो बात लिखी है ना, ये आपको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, एनोड, एनोड में 0, तो हम मान लेते हैं यार ये हमारी एनोड रिएक्शन है, यहाँ पे एनोड है एंड यहाँ पे कैथोड है, ठीक है। एक साइड एनोड, एक साइड कैथोड। एनोड वाले साइड पे हम पूरी चीजें ये रख दे रहे हैं, SHE वाली, ये हमारी एनोड वाली साइड है, ये हमारी एनोड वाली साइड है। क्या कहना है, मेक इट हियर ऑल्सो, ओके, यहीं पे बना देते हैं इसको ताकि हमको ज्यादा उधर बार बार जाना नहीं पड़े। कौन सा ये वाला लेते हैं, चलो। हाँ, एक हमें एनोड दिया हुआ है, एक हमें कैथोड दिया है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें इसको मेजर करना है, राइट। अब ये सीधा 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 सीधा, प्लीज प्लीज प्लीज, इज इट करेक्ट, ओके, जैसा भी हो, चलो। नाउ तो ये हमारा हो गया मान लो एनोड वाली साइड, और यहां पे हम लेते हैं अपनी कैथोड वाली साइड। एक साइड एनोड, एक साइड कैथोड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है मैम। यहां पे हम अपना जनरल जो करते थे, मान लो कॉपर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉपर की रॉड डिप कर दी हमने, कॉपर रॉड डिप कर दी, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है तो दो रॉड लग रही होती है ना। जब हम स्पॉन्टेनियस मेथड भी पढ़ रहे थे तब भी यही था, इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे में जाएंगे। अभी खैर ये एक बात भी बताएंगे इससे रिलेटेड आपको, ये बात आपको याद होगी, है ना। स्टैंडर्ड यानी मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स निकल के वहां जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, करंट फ्लो करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, राइट। तो हमने क्या किया, एक ये वाला सेल ले लिया, दूसरा हमें क्या करना है बेसिकली बच्चों, हमें क्या करना है, हमें इसके बारे में डिफरेंस पता करना है, यानी कि एक के में कितनी वैल्यू आ जाएगी दूसरे के ना होने से, यही हमारा काम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक कॉपर की रॉड डाल दी। कॉपर रॉड बच्चों आपको पता है, यहाँ पे जब कॉपर की आपने रॉड डाली, एक साइड एनोड, आपको पता है एनोड में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, राइट, और कैथोड में हो रहा होता है बच्चों रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी सुनते जाओ सारी कहानी क्या हो रही है। अब यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब होता है मैम, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H+1 या 2H, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। कुछ इसी तरीके से काम चल रहा होगा ना। और मैम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पे हो रहा होगा, कॉपर गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और बना देगा कॉपर, राइट। कॉपर 2+ गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा कॉपर। ये चीज पूरी हो रही होगी यहाँ पे। अब समझो क्या हो रहा होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, इफ वी कनेक्ट बोथ दीज 2 इलेक्ट्रोड्स, तो कुछ ऐसा होगा ना। अब ये कनेक्शन बच्चों आप समझ जाओ, जो पहले वाले डायग्राम हमने किया था ना ऐसे। अब मैं आपको एक इमेज भी दिखा देती हूँ, चलो, अगर आपने सब नहीं याद हो तो।
चलो ये देखो, ये बनी हुई है आपकी इमेज, इससे समझ जाओगे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा H2 लिया हुआ है, यहाँ पे हमने कैथोड में कॉपर लिया हुआ है Cu, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा होगा, यहाँ से बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेज रहे हैं हम, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, ये सब बातें याद थी, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकल के जा रहा है, हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमने H2 लिया हुआ है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ से H+ यहाँ आ रहे होंगे, H+ सॉल्यूशन में आ रहे होंगे, ये सब वही कहानी है पुरानी वाली, और यहाँ से 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनते जा रहे हैं, ठीक, H+ नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत आराम में घूमते घूमते यहाँ जा रहे हैं, इस साइड आगे, ठीक है। इस कहानी में क्या हमें समझ में आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर सकती है। तो देखो अभी ये पूरी कहानी का मतलब क्या, ताकि आप आगे वाली बात समझो, जब हम E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड लिखेंगे बच्चों, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, हमने कैथोड पे क्या रखा हुआ है, कैथोड पे हमने ये SHE लिया हुआ है, एट कैथोड वी हैव SHE, राइट। यहां से मतलब है कि हम इसको 0 रख देंगे, 0, it will be which is equal to 0। बोलो बात समझ में आई, क्यों 0 रखा, क्योंकि हमने पहले ही सबसे पहली बात जो बोली वो ये बोली यहाँ पे, वो ये बोली सबसे पहली बात यहाँ पे कि ये इक्वल होता है देखो 0 के, द वैल्यू ऑफ द SHE पोटेंशियल इज 0। हमने E0 ऑफ SHE जहां पे हो रही होगी, अभी वो कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताती हूँ, E0 ऑफ SHE जहां हो रहा था उसको 0 रख दिया। अब क्या होगा, अब तो बहुत इजी हो गई पूरी बात, भाई कॉपर का तो हम निकाल लेंगे, कॉपर का जो भी गिवन है उसमें से माइनस कर दो 0 में से। इज दिस थिंग क्लियर, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई गेस समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। इसी तरीके से प्यार से एकदम आराम समझते चलो, कुछ जल्दबाजी की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये बात पूरी क्लियर है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, सारी एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे हम एकदम डिटेल्ड में SHE के बारे में बता रहे हैं, इसके पहले जो छोटा सा वीडियो आया था उसमें ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिटेड बच्चों, कॉपर जमता जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेसिकली, यहाँ वाली रिएक्शन भी चलो बता देते हैं जिनको नहीं पता हो। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐसे है, कॉपर के आयन सल्फेट के आयन, राइट। कॉपर के आयन क्या करते हैं, चिपकते जाते हैं यहाँ जाके, क्यों, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आएंगे यहाँ पे चिपक जाएंगे सारे। यहाँ पे देखो एक थिक हो गई है, ये जो हमारी रॉड है वो थिक मोटी होती जा रही है, आपको दिख रहा है ये सारी चीजें थिक होती जा रही हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये रॉड मोटी होती जा रही है, यहाँ पे कॉपर के आयन्स आके चिपकते जा रहे हैं। याद है ना क्यों चिपक रहे होते हैं यार, वो जिंक के सामने बेचारे कमजोर होते हैं, तो सामने इसके कमजोर पड़ रहे हैं, यहाँ पे कॉपर रॉड पड़ी हुई है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हो रहा है हमारा रिडक्शन, ये बात क्लियर है। अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे, अपनी स्लाइड पे आते हैं, ये रही स्लाइड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। जब हम E ऑफ सेल लेंगे तो E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड हो जाता है। इससे देखो क्या पता चला हमें, E ऑफ कैथोड माइनस 0, ठीक है, E ऑफ कैथोड माइनस 0। बच्चों E ऑफ एनोड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस E ऑफ एनोड। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एज अ कैथोड एज अ एनोड दोनों ही ये कर सकता है। क्यों, क्योंकि जब हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो कुछ इस तरीके से थी, H2 इक्विलिब्रियम में बना रही थी 2H+। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं, इसको आप 2 इक्वेशन में लिखो, इसको कैसे लिखा जाएगा, या तो लिख देंगे H2 गिव्स आउट H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या बोल लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हम स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप ये भी बोल सकते हो बच्चों की H2 प्लस गिव्स आउट 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ, रिडक्शन, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, इसको आप इधर करके भी लिख सकते थे, वो तो आपको पता ही होगा भाई। इसको आप इधर करते तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2H माइनस H प्लस, राइट, 2H, और यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे H2 प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2H प्लस। बेसिकली ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज व्हाट वी हैव मेंशन्ड। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल,
SOP SRP दोनों ही कंडीशन हो रही है, आप इधर से देख सकते हो, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये मैं क्यों बार बार मेंशन कर रही हूँ इस बात को, क्वेश्चन कभी आ गया ना बच्चों तो इस तरीके से भी आ सकता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इसको 0 रख दिया, ये क्या है, एनोड वाली कंडीशन। अब बच्चों यहाँ पे इसका बस मतलब क्या, एक ही तो मतलब है 0, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि 0 जो है वहां पे SHE रखा हुआ है, और जहां पे 0 नहीं है वहां पे दूसरी कंडीशन रखी हुई है। हमने सिंपल एज दैट, मतलब इससे ज्यादा क्या सिंपल तरीके से हो सकता है। जहां 0 दिख जाए मतलब वहां पे आपने SHE को रखा है, सिंपल। ठीक है, यहां पे क्या मेंशन कर रहा है, एनोड में, तो यानी कि हमने एनोड में रख दिया। कैथोड में भी कर सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई गेस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो, आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई दे देती हूँ। ऑल्दो और आपको अगर किसी और नाम से भी कभी रिप्लाई आ जाए तो डोंट गेट शेयर, क्योंकि टापुर ओमर इज काइंड ऑफ एक मेरा खुद का चैनल जो था अनस्ट्रेस्ड स्टडी, कई बार मैं उससे रिप्लाई कर देती हूँ, तो कुछ बच्चों को लगता है कि वो पता नहीं कौन है, वो मैं ही हूँ। वो मेरा बेसिकली मेरा मतलब मेरी आईडी है। ठीक है, तो मैं अगर इस आईडी से, क्योंकि बेसिकली ऑफिस आके यहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँ तो मैं कभी कभी अपनी आईडी से कर देती हूँ, ऐसा हो जाता है बस केवल, और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। वो मैं ही हूँ, वो कोई बहरूपिया नहीं है, वो बहरूपिया मैं ही हूँ आपके ज़िंदगी में। ठीक है, नाउ द मेजर्ड EMF ऑफ द सेल, अब हम उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे जैसे हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट क्या होता है बच्चों, पता है ना, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे होते हैं, किससे क्या मिला है ना, रिडक्शन होगा तो आगे जाके चार्ज कम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो आगे जाके चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यही तो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल करते थे। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, मेजर्ड EMF ऑफ द सेल। बच्चों प्लैटिनम में हमने क्या लिया हुआ है, H2। आप यहाँ पे स्लैश जो मैंने लगाया है इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बुक्स में, ये स्लैश हटा के H2 लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने केवल हमने स्लैश लगा दिया तो वो मतलब ब्रैकेट के बराबर हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे PTH2। ठीक है, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन बुक्स में ज्यादातर ये दिया रहता है। हमने कितना लिया था बच्चों, H2, 1 बार बोल लो, 1 ATM बोल लो, ये भी याद होगा आपको। यहाँ पे कंसेंट्रेशन हम लिखते थे, है ना, कॉन्सेंट्रेशन जब टर्म आता था तो हम यहीं पे तो लिखते थे। यहां से क्या बनेगा, गिव्स आउट H+। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, खुद से सोचो। H2 से H+, चार्ज बढ़ा या कम हुआ, हाइड्रोजन इज H2 राइट, यानी कि यहाँ पे H2 इसका चार्ज 0 है, स्लैश करके हमने लिखा है बच्चों H+, तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ, चार्ज इंक्रीज हुआ, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा होगा यहाँ पे, राइट, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यही तो है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे H+, विच इज 1 मोल, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, वो प्रेशर था सॉरी। यहाँ पे Cu2+, बच्चों ये डबल का मतलब क्या है, ये पूरी एक की रिएक्शन है। रिमेंबर ये जो आपने डायग्राम देखा, ये जो हमने डायग्राम देखा वो इस पूरे की रिएक्शन दे दी गई। इसमें क्या हो रहा है भाई, प्लैटिनम है, प्लैटिनम में H2 है जो कि हमने कितनी रखी है, 1 ATM पे रखी है, या 1 बार बोल लो, 1 ATM पे रखी है, स्लैश ये क्या बना रहा है हमको, H+ बना के दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इस पे क्या चल रहा था हमारा, इस H+ पे H+। ठीक है, और ये क्या था, 1 मोल कंसेंट्रेशन पे था, ये उसकी बात हो गई। इधर पे आओ, डबल, ये डबल का मतलब याद है, हमने दूसरे इलेक्ट्रोड, हम दूसरे साइड पे गए, एक हो गया, दूसरे साइड पे गए, दूसरे साइड पे अब दूसरे साइड का लिख लो, तो दूसरे साइड पे कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कॉपर 2+, 1 मोल से बना रहे हैं कॉपर। यहाँ पे प्लैटिनम नहीं लिखा जाएगा, प्लैटिनम की फॉइल वहां पे यूज हुई है, प्लैटिनम की रॉड वहां पे यूज हुई है, तो वहां पे मेंशन कर दिया कि प्लैटिनम है, बस इतना सा काम था उसका। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, Cu, ये क्या हो गया 0.34 वोल्ट। अब ये जनरली आपकी वैल्यू दी हुई है, ये सब आपको अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो सिंपल सी बात है भाई, ये 0.34 वोल्ट निकल के आई है। यहां से क्या आपको पता चला, यानी कि E ऑफ कैथोड माइनस एनोड होता था, और हमने तो मैम एनोड को 0 ले लिया, हमने एनोड को 0 ले लिया, यानी कि जो कैथोड वाली रिएक्शन होगी, कॉपर वाले साइड की जो रिएक्शन हो रही थी वो कितना था, 0.34, तो 0.3 वोल्ट माइनस 0, ये निकल के आ गया। इज दिस थिंग क्लियर, एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो आप बता दीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो चीज़ आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 0.3 वोल्ट। व्हाट इज इट, ये क्या निकाला हमने, पोटेंशियल, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे थे ना, ये आ गया। ठीक है, नाउ
बोलो, ये बात क्लियर है? कैथोड पे कॉपर वाली रिएक्शन चल रही थी और एनोड पे हाइड्रोजन वाली रिएक्शन चल रही थी। यही सेम चीज जो आपको डायग्राम दिखाया वही सेम चीज यहाँ पे बता दी गई है केवल। ठीक है, नाउ द पॉजिटिव वैल्यू, हाँ ये देखो बच्चों, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। आप समझ रहे होगे ना कब पॉजिटिव आएगी कब नेगेटिव आएगी। यहाँ पे पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव हमने एनोड 0 रखा था, किसी में से माइनस करेंगे 0 को तो वो पॉजिटिव ही तो आएगा। मतलब 0 को हम किसी से माइनस करें तो दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव, अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। वो नेगेटिव भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कैथोड एनोड पे रख दो तो वो नेगेटिव आ जाएगी। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड, the positive value of the standard electrode potential signifies the easy reduction of Cu2 plus ions than H plus ions. अब इसका मतलब आप जब आप एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये बात आपको रिएक्टिविटी सीरीज में और अच्छे समझ में आएगा, जिसके बाद ही आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट में वही वीडियो आने वाला है। ठीक है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर वो पॉजिटिव है SHE तो उसका मतलब क्या होता है? बहुत आसानी से, बहुत इजीली रिडक्शन हो रहा होगा ऑफ Cu2 प्लस। भाई जब Cu2 प्लस की बात करें तो ऑफ Cu2 प्लस लिख दिया आयंस, देन H प्लस आयंस। ठीक है, नीचे आते आते बेसिकली इसका मतलब ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है नीचे आते आते बढ़ता जाता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे आते टाइम इंक्रीज कर जाते हैं। तो वही बात बता दी केवल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इजीली Cu2 प्लस निकल रहा होगा अगर SHE इज पॉजिटिव। इफ SHE इज पॉजिटिव दैट इंप्लाइज, दैट सिग्निफाइज कि Cu2 प्लस या उसके साथ जो भी है वो कैसा है, वो कैसा है हमारा, वो ज्यादा इजीली रिडक्शन कर सकता है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है यानी कि। ठीक है, और H प्लस आयंस उससे कम है, मतलब वो ज्यादा है। नाउ द मेजर्ड EMF ऑफ द सेल, प्लैटिनम H2 1 बार H प्लस Zn2 प्लस Zn इज दिस। ठीक है, द मेजर्ड EMF ऑफ द सेल। अब बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं, बस इतना है कि जब आपने कॉपर हटा के जिंक के साथ कंपेयर किया तो ये आ गया, कॉपर हटा के जिंक के साथ कंपेयर किया तो ये आ गया पूरा आपका। और लिखना आप तरीका जान गए अभी तक, सेल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ी है, उसके बाद ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, राइट? किस तरीके से करना है? H2 से प्लैटिनम H2 से H प्लस, और यहाँ पे Zn2 प्लस, यहाँ से Zn2 प्लस से Zn। मैम 2 प्लस से 0, व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज रिडक्शन। अब यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है? रिडक्शन होता है हमारा कहाँ पे? कैथोड पे या एनोड पे? मैम जब हमने रिडक्शन लिया था तो ये कैथोड पे होता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? 2 प्लस से 2, कॉपर देखो क्या हो रहा था? 2 प्लस से 0, 2 प्लस से 0, तो दोनों साइड ही क्या हो रहा है हमारा? रिडक्शन। यानी कि हमने दोनों में एनोड को रख दिया है, SHE को एज ए एनोड रख दिया हमने दोनों में। ठीक है, ये सब बातें आप छोटी छोटी बातें एकदम नोट करते चलना। नाउ और ये आ गया आपका माइनस। अब माइनस वैल्यू आई है तो क्या मतलब बच्चों? माइनस वैल्यू आई है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिग्निफाइज दैट द हाइड्रोजन आयंस ऑक्सीडाइजेस द जिंक। अभी हमने पढ़ा कि अगर पॉजिटिव आया है तो वो रिड्यूस बहुत अच्छा कर रहा था। Cu को as compared to H प्लस, ये याद है? यही हमने पिछली वाली लाइन में पढ़ा। अब देखो क्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिग्निफाइज दैट द हाइड्रोजन आयंस ऑक्सीडाइजेस द जिंक। ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं जिंक को, हाइड्रोजन आयंस ऑक्सीडाइज कर रहे हैं जिंक को। और यहां पे क्या बोल रहे थे? Oxidizes the zinc, and when we talk about this line तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे? The positive value standard electrode potential signifies the easy reduction of copper ions than H plus ions. Easily reduction हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैम ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक, हाइड्रोजन है जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बिल्कुल भी। मैं एक बार यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, ऑक्सीडेशन, ये बात आप याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन।
ठीक है, पहले तो आपको सिंपल सी बात जो हर वीडियो में अभी तक आप सुनते आ रहे हो वो याद हो गई होगी, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यस मैम, ये हमको रट गई है अभी तक बात। आपको और क्या याद रखना है बच्चों, जो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन जहां हो रहा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लेकिन किसी को तो वो रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, यही तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। वेयर एज रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पूरी बातें याद रखना ये सारी। ठीक है, नाउ an electrode with standard electrode potential greater than 0, an electrode with standard electrode potential greater than 0 is stable in its reduced form compared to hydrogen gas। सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो वो स्टेबल कब होगा, इसके रिड्यूस फॉर्म में कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। रिड्यूस्ड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे ना, हाइड्रोजन H2 वाला, H2 से H+ बन रहा है, वहां पे Cu2+ से Cu या Cu2+ से 0 या जो भी, तो वहां पे क्या हो रहा होगा कि स्टेबल ज्यादा होगा, कॉपर वाला। एन इलेक्ट्रोड विद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू, बात सुनते जाओ, 0 से बड़ी वैल्यू इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। और 0 से बड़ी वैल्यू हमको मिल रही थी कॉपर वाले में, हाइड्रोजन वाले में नहीं, जिंक वाले में नहीं मिल रही थी, उसमें तो नेगेटिव आ रही थी वैल्यू। ठीक है, तो अगर वो है तो वो स्टेबल ज्यादा है। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इजी सी बात थी। जल्दी से लास्ट बात पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। Whereas an electrode with negative standard electrode potential is less stable, its reduced form compared to hydrogen gas। ये जिंक वाली की बात हुई, ये जिंक वाले की बात हुई, वहां पे नेगेटिव आ रही थी वैल्यू, और नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो वो कैसी होगी, लेस स्टेबल होगी, या फिर यहाँ पे लेस स्टेबल होगी एज कंपेयर टू H2 वाला। ठीक है, करेक्ट है मैम। This decrease the standard electrode potential, which in turn decreases the oxidizing power। इससे क्या होगा, नेगेटिव वाले में क्या होगा, this decrease the standard electrode potential, with in turn decreases the oxidizing power। oxidizing power को घटा देता है of the specific electrode on the left and increases the reducing power of the electrode to the right of the reaction। right वाले में क्या करता है, reducing power को बढ़ा देता है, राइट रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज, याद रखना, राइट रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज। लेफ्ट में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज। इज दिस थिंग क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए होगे, इजी सी बात है। बेसिकली आपको इस पूरे में जो बात सबसे ज्यादा याद करनी है वो ये है, जो सबसे ज्यादा आपको याद रखनी है बात वो यही है कि यहाँ पे होता क्या है, क्या काम होता है इसका यूज क्यों करते हैं हम, कहाँ यूज करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये सारी बातें एक एक करके मेंशन कर दी हैं। ये लाइन भी याद रखना कि ये जो SHE होता है ये एक नथिंग बट अ इलेक्ट्रोड विच ऑल द साइंटिस्ट यूज टू रेफरेंस ऑन अ हाफ सेल पोटेंशियल रिएक्शंस। हाफ सेल पोटेंशियल रिएक्शन याद है, हाफ सेल पोटेंशियल रिएक्शन, एक हमारी पॉजिटिव हाफ, एक हमारी नेगेटिव हाफ, यही तो होती थी। अभी हमने एक को उठाया इससे कंपेयर किया, दूसरे को उठाया इससे कंपेयर किया, ये कर रहे हैं हम केवल। ठीक है, H2SO4 भी ले सकते हो आप एसिड, HCl भी ले सकते हो एसिड, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ इन द सेंस, दोनों को ही रख दोगे तो सेम ही बात है, क्योंकि हमें H+ से बात मतलब है, SO4 या Cl से कोई मतलब नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। एक चीज और, ये जो बच्चों SHE होते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस इन द सेंस यू कैन से कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स, ये चीज़ यहाँ काम नहीं आती, उसका क्या मतलब है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं बच्चों की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन नहीं बता सकता यार, ये इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हो गए ना, सिंगल के साथ नहीं, मतलब इसके साथ एक कोई और होगा। क्यों ऐसा होता है बच्चों, इसका रीजन क्या है, ये सिंगल कभी काम नहीं करता, इसका रीजन क्या है मैम? रीजन ये है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है ना, यहाँ पे पूरे में इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होती है,
पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव, और ये तो एक ही में काम कर रहा होता है पूरा, इसमें तो पूरी एक ही चीज़, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर एक ही रिएक्शन में भी, एक ही सेल में भी हो रही है तो भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी हमारी। तो ये रही, इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जीरो वगैरह सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा भयानक कुछ है नहीं, इजी है, इजी एज अ टॉपिक भी है ये। आई गेस आप अभी तक समझ गए होंगे क्या काम है, क्यों नहीं है इस दुनिया में इसकी एग्जिस्टेंस। तो यही आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, एनी डाउट ऑल्सो कि ये क्यों है वो क्यों, यू कैन कॉमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली चेक द योर कॉमेंट एंड देन मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगी। और रिप्लाई याद रखना, टापर उमर के नाम से है तो वो मैं ही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।